तो हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अग्निवीर इंडियन आर्मी के जवान अमृतपाल सिंह को गोली लगने से जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। सबसे पहले अमृतपाल सिंह को कोटि कोटि नमन करता हूं, क्योंकि जब इंडियन आर्मी के जवान, जब इंडियन फोर्स के जवान, जब बीएसएफ का जवान बॉर्डर पे तैनात होते हैं, तब हम अपने घरों में जो है सुरक्षित रह पाते हैं, चैन से सांस ले पाते हैं, चैन के नींद सो पाते हैं, वरना हम लोग नहीं सो पाते। इसलिए सबसे पहले शहीद हुए अमृतपाल सिंह को फिर से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। मगर भारत सरकार अब इंडियन आर्मी, अग्निवीर आर्मी को जो है सम्मान नहीं दे रहे हैं, सैन्य सम्मान से सम्मानित उसको नहीं किया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ा दुख की बात है साथियों। 11 अक्टूबर को अमृतपाल सिंह को गोली लगता है, मगर गोली लगने के बाद उसको एक प्राइवेट एम्बुलेंस द्वारा जो है उसको पंजाब भेजा जाता है, यानी कि पंजाब के रहने वाले थे अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह को घर जो है एक प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा भेजा जाता है, और जिस समय अग्निवीर योजना नहीं था वहां सरकार के एम्बुलेंस के द्वारा पहुंचता था, हर सरकार की गाड़ियों के द्वारा पहुंचता था, और सैकड़ों में, हजारों में जो है इंडियन आर्मी के जवान होते थे साथ में, और उसके परिवार को हिम्मत देने के लिए, उसका परिवार का बेटा बनने के लिए, भाई बनने के लिए तैयार होते थे, और इस प्रकार से जो है एक इंडियन आर्मी को सम्मानित करते थे। मगर अब कुछ भी सम्मान नहीं रह गया। अमृतपाल सिंह का पार्थिव शरीर को एक एम्बुलेंस में, वो भी प्राइवेट एम्बुलेंस में भेजा गया, जैसे कि वो प्राइवेट कोई कर्मचारी का काम कर रहा हो। इसके बाद एक इंडियन आर्मी का चौकीदार, हवलदार, इसके बाद एक और जवान, हालांकि 2 अग्निवीर का जवान और एक चौकीदार, ये तीनों लोग मिलकर उसका पार्थिव शरीर को पहुंचाएं। सोचिए, यह है अग्निवीर योजना का असलियत। जब अग्निवीर योजना 16 जून 2022 को पूरी तरह से लागू हुआ, इसका काफी लोग विरोध किया, ट्रेनें कितना जल गए, कितना विपक्षी लोग जो है इसके ऊपर चिल्लाचिल्ली किए, मगर ये अग्निवीर योजना जो है रुकने वाला नहीं था, सरकार ने ला ही दिया। क्या अब इसी प्रकार से इंडियन आर्मी के अग्निवीर योजना के जो सेना लोग इसी तरह से सम्मानित करेंगे सरकार? यही है देश का रवैया, यही है भारत सरकार की जो है सेना, यही है अग्निवीर योजना। पहले जब होता था, कोई भी शहीद जब होते थे तो उसका पार्थिव शरीर को जब लाते थे तो इतना लाखों हजारों में जगह जगह पर देखने के लिए लोग भीड़ लगा देते थे, सोशल मीडिया में पूरा छा जाते थे, लाखों हजारों में भीड़ होते थे, उसको सैन्य सम्मानित किया जाता था, पूरा इंडियन आर्मी का जवान उसका घर में भर जाते थे। मगर अब कुछ भी नहीं ऐसा हो रहा है साथियों। यह है असलियत। बहुत ही दुख लगता है साथियों। अग्निपथ योजना 16 जून 2022 को पूरी तरह से लागू हुआ। इसके बाद तुरंत जो है 1 दिसंबर 2022 को तुरंत जो है इसके लिए वैकेंसी निकाल दिया। अग्निपथ योजना में 3 सेना को भर्ती लिया जाता है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, इंडियन नेवी हो गया, और इंडियन एयरफोर्स हो गया। ये 3 सेना का जो है अग्निपथ योजना के तहत भर्ती लिया जाता है। पूरा इंडियन आर्मी में जो है अभी 1.5 लाख सीट, 1.5 लाख सीट अभी खाली है, 1.5 लाख सीट अभी पूरा तरह से खाली है। इतना लोगों को अभी लेना है। इसका टारगेट है कि हम जो है 2026 तक पूरा 1,70,000 जो है अग्निवीर योजना को जो है इंडियन आर्मी को जो है शामिल करेंगे। लेकिन क्या इस प्रकार से जो है सरकार जो है अग्निवीर योजना में आर्मी लोग को सेना में शामिल करेंगे? क्या लोग भरेंगे कोई फॉर्म जिसको एक आर्मी होने पर उसको सम्मानित भी नहीं दिया जा रहा है, मरने के बाद भी जो है उसको सम्मानित, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज तक जो है सरकार उसको जो है शहीद का दर्जा नहीं दिया। क्या उनका इतना ही गलती था क्योंकि देश के लोग फांसी में लटक गए थे? क्या यही गलती है अमृतपाल सिंह के कि देश के लिए, सेवा के लिए वो तैनात थे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे, और वो शहीद हो गए, गोली खा के मर गए। अब उसको शहीद का दर्जा नहीं दे रहे लोग, सरकार। साथियों, बहुत बड़ा दुख है। सरकार का कहना है कि 1.5 लाख, 1.5 लाख अभी सेना का भर्ती लेंगे अग्निवीर योजना के तहत। क्या इस प्रकार से जाएंगे? 1 दिसंबर 2022 को 43,000 सीट निकाला
अग्निवीर योजना के लिए इंडियन आर्मी के लिए जो है 43,000 सीट निकाला, 43,000 भर्ती हुआ, और इसी में से जो है अमृतपाल सिंह भी जो है भर्ती हुए थे। यही जो वैकेंसी निकाला था 43,000, उसी में जो है इसका नौकरी हुआ था, अग्निवीर योजना का इंडियन आर्मी। साथियों बहुत दुख की बात है कि मतलब अब अग्निवीर के जो इंडियन आर्मी है, जो 4 साल का उसका जॉब कर दिया गया, 4 साल, सबसे पहले 4 साल कर दिया गया, जो पहले परमानेंट था वो भी 4 साल कर दिया गया। अब 4 साल के बाद उसके अकाउंट में 11 लाख रुपया दे देंगे, इसके बाद पूरा जीवन गुजारा करो। इसका जब विपक्षी पार्टियों लोग ने जो है इसका घोर विरोध किया, जिसके लिए वो तो अब सच दिखाई मिलता है कि अब अग्निवीर योजना जो है प्राइवेट की तरह हो गया है। एक कर्मचारी जिस तरह काम करता है, सफाई कर्मचारी जिसको सामान दिया जाता है, उसी प्रकार से जो है अब अग्निवीर इंडियन आर्मी के जवानों को भी सामान दिया जा रहा है, उससे भी खराब सामान दिया जा रहा है। क्या एक अग्निवीर इंडियन आर्मी को उतना भी सम्मान करने का भारत सरकार को जो है नहीं मिलता है टाइम, कि प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा भेजा गया। जब पंजाब में उसका पार्थिव शरीर पहुंचा साथियों, तब पंजाब का सरकार ने इस चीज को जब देखा कि भारत सरकार हमारे इस राज्य के जवान को सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो पंजाब सरकार तुरंत एक्शन लिया। और पंजाब सरकार एक्शन लेने के बाद एसएसपी को ऑर्डर दिया कि इंडियन आर्मी का जवान का पार्थिव शरीर को एक सम्मानित के साथ उसको विदाई किया जाए। इसके बाद पूरा पुलिस फोर्स लोग भर गए। इसके बाद फिर उसे जो है एक सैन्य सम्मानित से जो है उसका अंतिम विदाई हुआ साथियों। ये पंजाब सरकार ने करके दिखाया, जो केंद्र सरकार ने नहीं कर पाया। क्या यही है अग्निवीर योजना? साथियों मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर से शहीद हुए अमृतपाल सिंह को कोटि कोटि नमन। साथियों मेरा YouTube चैनल में आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस जरूर करें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।